राधे राधे, सभी को राम राम। आज मैं आपको आषाढ़ मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो है अमावस्या की। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने के आखिरी के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आषाढ़ अमावस्या को दान पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला धार्मिक कार्य है। यह अमावस्या किसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है, क्योंकि इस दिन किसान लोग अपने हल और खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। इसलिए इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत अत्यंत व्रत किए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की अमावस्या की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान में और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था और कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मणी अकेली घर पर रहती थी। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई और कोई संतान नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने के निर्णय ले लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल लिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या सब प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर पर आया और ये पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें एक कन्या का नाम तो उसने अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रख दिया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह करने का सोचा और विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान की बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वह भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तो अमावस्या अपनी पहली बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर जाकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने का कहा। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म ले लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर सुख समृद्धि आती है। जैसे सुख अमावस्या ने पूनम के घर में भंडार भरे, वैसे सब कोई के भरे कहानी के कहने वाले और हुंकारे भरने वाले। जय हो अमावस्या भगवान की जय। जय